कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। कि तुम मुझसे दूर कैसी है, कि मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तो मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। चलो साथियों, सभी के लिए नमस्कार। कल ही 15 अगस्त निकल गई थी। मैंने आपसे वादा किया था कि हम 15 अगस्त को देखेंगे किस दिन मनाया जाता है। और 15 अगस्त के दिन कौन सा वार था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो आज हम निकाल कर देखेंगे कि उस दिन कौन सा वार था। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ टिप्स लिखी हैं। आज कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 है कैलेंडर का। तो जन्म का दिन ज्ञात करना, जिस दिन जैसे आपका बर्थडे होता है, आपका जन्मदिन होता है, माता पिता आपकी जन्मतिथि लिख देते हैं, स्कूल में जाके जन्मतिथि होती है, तो वही जन्मतिथि की दिन कौन सा वार था तुम्हारा, तो आज वो चेक करेंगे। तो देखो कुछ इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है, 2000 है, 2100 है, 2200 है, 2300 है। तो जो एरो का निशान लगा हुआ है, ये एरो का निशान ये दर्शाता है कि 1600 2000 का कोड 6 है। 1600 2000 कोड क्या है 6 है। 1700 2100 कोड क्या है 4 है। 1800 2200 को कोड क्या है 2। 1900 2300 कोड क्या है 0। लेकिन दोस्त आपको पता होना चाहिए, मेरे अगली जो वीडियो थी मेरा पार्ट नंबर 2, तो उसमें मैंने बताया था आपके लिए कि शताब्दी वर्ष होती है, शताब्दी, तो शताब्दी वर्ष होती है तो मैंने क्या कहा था, इकाई और दशक क्या आना चाहिए 00। लेकिन मैंने आपके लिए बताया था कि जो शताब्दी वर्ष है उसमें क्या आना चाहिए 00 आना चाहिए। लेकिन मैंने उसे कहा था जैसे 1900 आई, हम 1900, तो 1900 है वो आपकी क्या शताब्दी वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। जब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो हम कह सकते हैं जो 1900 है ना, 1900 जो वर्ष चल रही है वो कैसी है, साधारण वर्ष है। कैसी है, साधारण वर्ष है। यदि मैं यही ले लूं 1600 ले लूं 16, तो 1600 में देखो इकाई और दशक का डबल 0 मिल गया, तो डबल 0 मिल गया तो हम कह सकते हैं इसमें कितना भाग 400 भाग दे सकते हैं। तो 400 भाग दे सकते हैं तो हम कह सकते हैं लो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना बचा 16/4, और 4 से काट लो 16 कितनी बार कट गया 4 बार। तो हम कह सकते हैं कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष। और मैंने दोस्तों आपने बताया था यदि कोई वर्ष लीप वर्ष होती है और वर्षों में डिफरेंट निकालते हैं, वर्षों के दिन जैसे 2016 दे दो, 20 की पूछे 19 की पूछे, तो सालों का डिफरेंट हो गया। तो प्यारे दोस्तों उसमें आप क्या करेंगे, लीप वर्ष के लिए 2 जोड़ेंगे और साधारण वर्ष के लिए 1 जोड़ेंगे। तो चलो दोस्तों, हम ये बात थी जो हमारी पहली वीडियो की बात थी। लेकिन अब हम मुद्दे पर आते हैं। किस पर आते हैं, मुद्दे पर। आज भी इसी की चर्चा करेंगे हम ज्यादा तरह से। तो देखें 1600 2000 कोड पता चलेगा आपको 6। तो इसी प्रकार जो फरवरी होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो प्यारे दोस्तों मैंने आपके बिल्कुल डिवाइड कर दिया है, ऐसे खंडों बांट दिया है। तो आप कह सकते हो कि जनवरी का कोड क्या होता है 0, फरवरी का कोड क्या होता है 3, मार्च का कोड क्या होता है 3, अप्रैल का कोड क्या होता है 6। तो इसी प्रकार मई, जून, जुलाई, अगस्त का इसी प्रकार क्या होते हैं, सभी कोड होते हैं। नवंबर का 3, दिसंबर का 5। लेकिन दोस्तों ये बात है किसकी, साधारण वर्ष की। किसकी बात है, साधारण वर्ष। जो साधारण वर्ष जैसे आपके बता दूं, ये 1700 दे दूं, क्या दे दूं 1700। तो आप सबसे पहले ये देखें शताब्दी वर्ष है या नहीं है। तो शताब्दी वर्ष है या नहीं है, लीप वर्ष है या नहीं है। तो 1700 है तो 1700 आप देख लो, 4 का भाग डिवाइड करके देख लो इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन यहाँ 4 का भाग यानी 400 भाग, क्यों, क्योंकि डबल 0 मिलेगी इस वजह से। ठीक, तो इसमें 400 का भाग या 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो हम कह सकते हैं कैसी वर्ष है, साधारण वर्ष है। कैसी है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष के लिए सभी कोड ऐसे ये कोड है, इनका उपयोग करेंगे। जैसे 15 जुलाई और 1700, 15 जुलाई 1700 दे दे आपके लिए, तो उसमें आप बताओ कि 15 जुलाई को कौन सा दिन था। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे कि साधारण वर्ष में इन कोडों को आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। यदि मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि लो कि 1600
1600 बोल दो तो 1600 में जो महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होते हैं तो 1600 कैसी वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। क्यों? 400 पूरा पूरा भाग जाता है, तो 400 पूरा पूरा भाग जा सकता है। हम कह सकते हैं लीप वर्ष भी है और शताब्दी वर्ष भी है। तो लीप वर्ष शताब्दी वर्ष है तो 400 पूरा पूरा भाग चला गया। तो इस कंडीशन के लिए जैसे मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपके लिए कि 3 नवंबर 1600 तो लोग नवंबर पूछे और नवंबर कोड क्या होगा 3, लेकिन है क्या है लीप वर्ष है। तो दोस्तों कुछ नहीं, मैंने यहां लिख दिया पहले कि लीप वर्ष के लिए कोड जनवरी फरवरी, ओनली लीप वर्ष होगी उस लीप वर्ष के लिए ओनली 2 महीने जनवरी फरवरी। तो लीप वर्ष का कोड जनवरी का क्या होगा 6 और फरवरी क्या होगा 2। इसी प्रकार यदि साधारण वर्ष होती तो जनवरी का होता 0 और फरवरी का कोड क्या होता 3। जनवरी का 0 फरवरी का 3 और लीप वर्ष के लिए जनवरी का 6 और फरवरी का 2। छोटी सी एक और टिप्स है, देखो जैसे है लिख दूं, थोड़ा चलो पर लिख दूं कि जैसे दिनों के कोड तो देखो दोस्तों दिनों के कोड, तो दिनों के कोडों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे हम? सोमवार से। तो देखो सोमवार, फिर क्या आता है मंगल, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, नेक्स्ट शनिवार और नेक्स्ट रविवार। तो लो प्यारे दोस्तों, तो आपके लिए क्रम से लिख दिया सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर और रविवार। और आपको पता होना चाहिए जो मैंने नेक्स्ट वीडियो पहला पार्ट था उसमें बताया था कि सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 दिन के सप्ताह में यही दिन होते हैं, ठीक है। तब लोग सबसे पहले क्या आ रहा है सोमवार आ रहा है, तो सोमवार हम कह सकते हैं हमारा पहले बेटे का नाम क्या है सोमवार, हमारा पहला बेटा। लो साहब पहले बेटे का नाम लिख दिया 1 नंबर, फिर दूसरे का जन्म हुआ तो उसका क्या नाम रख दिया मंगल, तीसरे का जन्म बुध, चौथे को गुरु कहने लगा मैं अपने आप में गुरु। तो आपको पता होना चाहिए कहते हैं कि सरस्वती की देवी विद्या की देवी सरस्वती है और गुरुवार के दिन ही आप देख लो एग्जाम होते हैं। कंपटीशन की बात नहीं कर रहा मैं, इस टाइम पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ जैसे नॉर्मल देखिए 10 12 के बीएससी एमए वगैरह पीएचडी वगैरह कुछ भी चीज के एग्जाम होते हैं जो स्टार्टिंग होती है बच्चों की पेपरों की 10 12 वालों की या किसी भी की जो तो गुरुवार से पेपर स्टार्ट होते हैं। वहां सिद्धांत यही है कि क्योंकि विद्या की देवी को सरस्वती माना गया था लेकिन सरस्वती के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन ऐसे बताते हैं कि उनके कंठ में विराजी थी क्या बोली वाणी जो उनकी कंठ में विराज हुई थी, इसमें से कह दिया हाँ सरस्वती है वो विद्या की देवी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि विद्या की देवी आप लोग मानते हो जितना मानते हो, लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों? उनके पास 10वीं की 11वीं की 12वीं को डिग्री पास नहीं है, ना डिग्री है ना 11वीं 12वीं की मार्कशीट कोई है नहीं। तो इसी प्रकार जब गुरुवार पैदा हो गए तो उसके बाद में शुक्र आ गए। कौन आ गए? शुक्र लोसा। फिर कौन आ गए? शुक्र बाद में शनिचर और फिर रविवार। लेकिन बात यहां है क्योंकि रविवार का कोड 7, तो भाई रविवार का कोड 7 तो लिख दिया मैंने। तो आप ये बताओ कि सप्ताह होता है कि सप्ताह, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो कोड 7 आएगा, शेष पर 7 बचेगा, तो 7 और 7 का भाग दे तो क्या आएगा 0 नहीं आएगा क्या? 0 आएगा ना। और जब शेष पर कभी 7 नहीं बच सकता, 7 बचेगा तो फिर 7 का भाग देंगे उसके, क्योंकि अभी तो एक सप्ताह भी है। तो हम कह सकते हैं कि 7 के पीछे इसका कोड क्या लिखेंगे आप 0। गलती से 7 मत लिख देना क्योंकि शेष पर 7 नहीं बच सकता। कोई इतने भी दिन हो कितने भी दिन हो, यदि आप उसमें 7 का भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा शेष फल 1 से लेकर 0 तक बचेगा, यानी 1 से 6 तक या फिर 0 शेष बचेगा। तो चलो दोस्तों अब आप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखे हैं आप 10 जुलाई 2019, क्वेश्चन है आपका 10 जुलाई 2019 के दिन कौन सा वार होगा?
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 जुलाई 2019 के दिन कौन सा वार होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख दूं सबसे पहले, फिर आप करना कि सबसे पहले जब आपको दिन दे रखा है, महीना दे रखा है और 2019 दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? दिन लिखेंगे। लो सर, दिन, महीना के क्या महीना? महीना। लो, महीने के बाद में ईयर्स, और कौन सी ईयर्स चल रही है, कौन सी ईयर्स नहीं चल रही है? तो लो हम कहेंगे वर्ष, फिर पूर्णांक, फिर शताब्दी। लो सर, बटे 7। अब आप सोचे 7 क्यों लगाया? 7 दोस्तों इस वजह से लगाया क्योंकि भाई सप्ताह 7 दिन का होता है। जब सप्ताह 7 दिन का होता है तो 7 का हम भाग देंगे, जो बाद दिन आएंगे उन्हें भाग देंगे, जो बचे हुए जो शेष आएगा उस शेष के दिनों के साथ इसमें देख लेंगे कौन सा कोड फिट बैठता है। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। लो, क्वेश्चन है आपका 10 जुलाई, तो ये क्या दिन है? जुलाई क्या माह है? और ये क्या है? वर्ष चल रही है। तो लो सर देखो कैसे तोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, जमाएंगे। 10 दिन हो गया, प्लस महीना, महीना क्या? जुलाई। अब ये देख लो के कैसे देख लो कि 2019 कैसी वर्ष है? 2 नीचे से 4 का भाग, 2 नीचे से 4 का भाग, तो 4 का भाग दिया तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा, तो हम कह सकते हैं कौन सी वर्ष है? ये साधारण वर्ष है। कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष है। यदि हम 20 होती तो लीप वर्ष है, जब 19 है तो हम कह सकते हैं कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो जुलाई, तो जुलाई का कोड क्या है? देखो जुलाई कोड क्या है? 6। समझ में आ गई? ये मैंने क्यों बोर्ड रंगा था लाल पीले हरे रंग से, क्योंकि जुलाई का कोड की जरूरत पड़ी हमको। तो जुलाई कितना? 6। तो लो 6 प्लस वर्ष कौन सी चल रही है? वर्ष 19। कौन सी चल रही है? 19। पूर्णांक क्या? पूर्णांक वो है दोस्तों कि इकाई और दहाई में क्या लग रही है? 19। इस 19 के नीचे आप 4 का भाग दे दो, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 4 चौक 16, तो पता चल गया 4 तो आगे लीप वर्ष 19, 1 से लेकर 19 तक साल होगी, उसमें 4 वर्ष आएंगे, लीप वर्ष 4 आएगी, 8 आएगी, 12 आएगी, 16 आएगी। ठीक, तो इसी प्रकार तो पूर्णांक वो होता है जितनी बार 4 का भाग चला जाता है पूरा उसी संख्या को यहां लिख देते हैं। तो कितनी बार गया? 4 बार। शताब्दी कोड कहां चल रही है? कौन सी चल रही है? 2000 चल रही है। 2000, तो 2000 चल रही है। लो दोस्तों 2000 कोड क्या है? 6। 2000 कोड क्या है? 6। तो लो 6 बटे 7। काउंटिंग कर लो। काउंटिंग देखो कैसे काउंटिंग करते हैं कि 6 4 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 0 26 कचू ने तो हम ही बद दी होगी। तो लो 6 4 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 की 5 हासिला 2, 1 और 2 कह गए 4 बट्टे में कती का 7, नीचे से लगाई थी भाग ऊपर, तो 7 6 42 कहते हैं शेष बचे 3 शेष बचे, तो 7 6 42, तो 42 में तो 3 बचे नहीं बचे, तो 3 बचे, तो 3 देखो 3 पे काय हुए बोलो काय हुए बुधवार। जब बुधवार आया तो आंसर का आया हो जाको बुधवार का आया हो बुधवार। तो लो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। मैं एक बार और रिपीट करता हूं। लो मैंने क्वेश्चन बोला था आपको 10 जुलाई 2019 बोला था। तो लो तो सूत्र है ये दिन महीना वर्ष पूर्णांक शताब्दी वर्ष। तो देखें बट्टे में क्या थी 7, तो दिन है, दिन आगे 10, महीना कौन सा चल रहा जुलाई। तो जुलाई आप सोच रहे नहीं सर जुलाई में तो 31 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं 31 होते हैं, तो इसका तो कोड 3 हो गया। अरे कदे मैं इसकी बात नहीं कर रहा,
मैं बात ये करता हूँ, जन्मदिन निकाल रहा हूँ, इसके जन्मदिन के 10 जुलाई को कौन सा वार था? दिमाग का खोल लो तो जुलाई का कोड क्या हो गया? 6 नहीं हुआ क्या? मैंने आपकी रिपोर्ट पहले लिख दिया 6, तो जो 6 आ गया। वर्ष कौन सी चल रही है? 19 लिख दी। पूर्णांक वो है जो इकाई और दहाई दोनों अंकों को लो, उसमें 4 का भाग दो, जितनी बार पूरा चला जाए उस संख्या को यहां लिख दो। तो 19 में 4 का भाग दिया तो 4 चौक 16, ठीक। जो शेष दिन बचे उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपका। फिर उसके बाद शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड यानी कौन सी चली? 2000 बाद 19 से आई है 2000, तो 2000 देखो 2000 का है, 2000 नीचे का लिख दिए 6, 1600 कुछ है और 2000 को 6। तो इसी प्रकार दोनों सबका टोटल किया करके नीचे 7 का भाग दिया, तो शेष कितने बचे? 3, और 3 शेष बचे, 3 में क्या आता है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 26 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा? क्वेश्चन है आपका सिंपल सा है, 26 जनवरी फटाफट जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा? क्वेश्चन नंबर 2, 26 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा? चलो लगाओ फटाफट। तो चलो देखते हैं कि दिन आ गए, लोग सब दिन आ गए, तुम्हारे दिन आ गए बेटा 26 दिन, जनवरी में दिन आ गए 26 जनवरी का कोड। अब वही पहचान विशेष पहचान, क्योंकि 9 देख लियो कि 2019 लीप वर्ष साधारण वर्ष, तो कौन सी है? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष है तो इसका जनवरी का कोड क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो तभी तो सब बनते हैं हीरो बेटा, लो लगा दिया 0 प्लस वर्ष कौन सी? 19। पूर्णांक 2 4 का भाग 19 में, तो 4 चौक 16 प्लस शताब्दी कोड 2000 चल रही तो क्या आ जाएगा? 6/7। लो 6 4 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25 की 5 हासिल ला 2, 1 और 2 है 3, 3 2 5, लो बटे 7, 8 7 56, लेकिन 7 7 49, क्या बच गई? 6। तो शेष दिन कितने बचे साहब? 6। तो लगाइए दिमाग थोड़ा सा, मैंने आपके कोड लिख दिए, दिनों के कोड लिख दिए, और 6 आई 6, तो 6 का कौन बैठा है? शनिवार बैठा है कि नहीं बैठा है? तो हम लगा दें लो कि 6 बराबर क्या होता है? शनिवार। बताओ आपको कहां दिक्कत आई? आपका 1 नंबर क्वेश्चन पक्का होगा, बीएसटी से 3 नंबर पक्के हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए अगला क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1947। आज आ गया आपका, देख लो आज 16 तारीख है, 16 अगस्त 2019 को। तो देखो वो पूछ रहा है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आज का दिन है आपका 16 अगस्त 2020। तो लो साहब क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1947। लो साहब क्या मजेदार क्वेश्चन है। आज पता चल जाएगा तुम्हारा देश आजाद हुआ था, वो किस दिन आजाद हुआ था। ठीक, चेक करो फटाफट। देखो 15 अगस्त यहाँ नारा नहीं चल रहा, यहाँ आंसर आना चाहिए 15 अगस्त, तो 15 लिख लेंगे। अगस्त साधारण वर्ष, चाहे लीप हो चाहे साधारण हो, बस सिर्फ आपको जनवरी फरवरी का ध्यान रखना। बस मैंने आपके लिए देखो यहाँ लिख दिया पहले, ठीक है। जनवरी फरवरी का ध्यान रखना लीप वर्ष में। तो और उसके बाद में जनवरी फरवरी के बाद कितने भी महीने दे रखे हैं, कौन से भी दे रखे हैं, सभी कोड समान होते हैं, लेकिन जनवरी फरवरी होता है वो लीप वर्ष में चेंज हो जाता है। ठीक, तो अगस्त का कोड क्या है? 2 है कि नहीं है? लो तो 2। वर्ष कौन सी चल रही है? 47, 47। पूर्णांक 2 4 का भाग 47 में 4 एकन 4 और 4 एकन 4 और 11 चौक कै बार होते हैं? 44। कै बार गए? पूरा 11 कै बार गए? 11। अब शताब्दी कोड कौन सी चल रही है? 1900 चल रही, तो 1900 का कोड क्या हो गया? लो 0।
2300 का भी 0, 1900 का भी 0, तो 0 बटे पटक लो नीचे 7, तो 1 और 7 8, और 8 2 10, 10 और 5 15, 15 की 5 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 1 7 बटे 7। तो लो 7 धाड़े 70 है, 7 पाड़े देख लो, 7 धाड़े 70 होते हैं कि 7 धाड़े 75 ना होते, तो 7 धाड़े 70 है, तो कती सी से बची 5, कच्ची में तो भाग दे भी नहीं आए हो, सीख ली बच जाएगा, तो कहेंगे 5 से बची, तो 5 का कोड क्या होता है? शुक्रवार। तो आप अपना मोबाइल शुक्रवार मोबाइल खोल के देख लो, अपना कैलेंडर खोल के देख लो, तो 15 अगस्त 1947 के दिन आपका शुक्रवार ही होगा। ठीक, तो चलो मैंने क्यों डेट को जो जन्मदिन थे, क्यों जन्मदिन निकलवाए थे मैंने आपके द्वारा, तो मैं अपने बर्थडे की बात करता हूं कि देखो मेरा जन्मदिन किस दिन की बात करता है। तो चलो लिखो क्वेश्चन, 15 फरवरी 1994, 15 फरवरी 1994। आपको एक बार सीख जाते ना, रीजनिंग की प्रश्नावली ऐसी होती है विषय, क्योंकि अगर एक बार फिट बैठ गए तो सब फिर उसके बाद में सरल लगता है, रीजनिंग बिल्कुल सिंपल ही है। ठीक, तो आप सीखे होंगे जो दिन निकालना कि उस दिन क्या बार पड़ता है क्या बार नहीं पड़ता है, तो आपको सिंपल सा लग रहा होगा 15 फरवरी 1994 में क्या क्वेश्चन कराएगा, लेकिन आपको पता नहीं है, जब क्वेश्चन आता ना तो पसीना छूट जाता है आपका। तो देखें, नारा तो दे दिया 15 अगस्त का, जिंदाबाद भी बोल दिया। चलो तो 15 दिन 15 लिखिए, प्लस महीना, तो महीना फरवरी चल रहा है, लीप वर्ष का साधारण वर्ष देख लो, 8 1 14 लीप वर्ष नहीं साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष तो फरवरी का कोड क्या आएगा 3, तो ले लिख दिया 3, वर्ष कौन सी 94, पूर्णांक कौन सा 2 भाग 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो यानी 23, और प्लस शताब्दी कोड 1900 कती के 1900 कोड कहाँ गए 0 बटे 7, तो 3 और 4 7, 7 3 10, 10 और 5 15 हासिल 1 हासिल हो तो 3, और 3 और 9 12, और 12 1 13 बटे 7, तो लो भाग दो इसमें 7 का, 7 एकन 7 बच गई कती का 6, तो 65 रह गई, तो 9 7 63, 9 7 63, तो 63 तो क्या बची शेष 2 दिन बचे नहीं बचे, और 2 का कोड क्या होता है मंगलवार, तो लिख दो जय श्री राधे मंगलवार। आपको पता होना चाहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखा जाता है। ठीक, लेकिन हनुमान जी ने नहीं कहा। चलो कोई बात नहीं, हिंदू धर्म की कॉम्प्लीला, हिंदू धर्म में चलता रहता है सब कुछ। चलो तो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखें कि 10 जनवरी 1920 को कौन सा दिन होगा, 10 जनवरी 1920 को कौन सा दिन होगा, फटाफट कीजिए, 10 जनवरी 1920 को कौन सा दिन होगा, सोच समझ के करना। 10 जनवरी 1920 को कौन सा वार होगा, हाँ लो होगा, तो लो सब चलो देखते हैं। 10 दिन आ गया आपके, जनवरी झर फरवरी फर, बेटा देख लिया क्यों, क्योंकि यहाँ में का है 20 है, और जब 20 में भाग देंगे 4 को तो पूरा जा रहा बना जाए लो, और जब कोई चीज पूरा चले जाता बेटा भागो सब संपूर्ण कंपाउंड सब बचो है याद तो कहते हैं 5 में क्या बार गया 5 में गया, तो 5 में तो लीप वर्ष आ गई, तो लीप वर्ष देख लो, मैंने कहा लीप वर्ष के लिए कोड जनवरी का 6, फरवरी का 2, और साधारण वर्ष के लिए जनवरी का 0, फरवरी का 3, तो जनवरी देख लो, तो जनवरी क्या लिख देंगे 6, प्लस वर्ष देख लो, वर्ष कौन सी चल रही है 20, प्लस पूर्णांक भाग दिया 5 बार गया 5, प्लस शताब्दी कोड 1900, तो 19 का 0 लगा दो नीचे से भाग लो,
तो देखते हैं एक बार, 5 2 सॉरी 0 5 0 5 और 5 और 6 11, 11 की एक हासिल, एक तो 2 है, एक 3 है, 3 एक 4। तो लो साहब, जब देंगे आप भाग 41 में, कितने का? 7 का भाग देंगे 41 में, लो तो 7 सत्तू 7 35, तो क्या बच गई? 6 बच गई। और 6 का कोड क्या है? शनिवार। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आंसर निकाला। तो हमको पता चल गया कि हाँ कि आपके भेदे में घुस चुकी है। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार मैं आपके लिए एक चीज सिखाना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल सा। तो जैसे देखो, इसमें शॉर्ट ले सकते हो आप। तो देखो, वैसे आपको ये जी कोड है ना, ये कोड आपको याद नहीं होंगे ना, आपको याद हो सकते, लेकिन इन कोडों के बारे में याद करने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक, कब बताऊंगा? लास्ट में। तो चलो देखो, देखो टैब नाम डालो, टैब लिखो, कैलेंडर, 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 आपस में, कैलेंडर, कैलेंडर आपस में समान होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जैसे आप चल रही है 2019 चल रही है, 2020 चल रही है, तो आज जो दिन है, यानी आज दिन है आपका 16 अगस्त 2020 है। तो आज 16 अगस्त 2020 के दिन, आज क्या रविवार है? क्या बार है? रविवार है। तो रविवार है, तो ऐसी कौन सी साल बाद, कितने साल बाद जी 16 अगस्त की ही दिन ही आपका रविवार आएगा? तो वो चेक करेंगे हम। ठीक है, तो छोटी सी एक ट्रिक है, उसे ध्यान दें। ट्रिक क्या है कि यदि एक शेष बचे, क्या बचे? यहां ऊपर लिख दूं शेष, ठीक, और जहां लिख दूं वर्ष जोड़ना। यदि शेष 1 बचे तो 6 जोड़ते हैं, यदि शेष 2 बचे 11 जोड़ते हैं, यदि शेष 3 बचे तो 11 जोड़ते हैं, अगर शेष 0 बचे तो 28 जोड़ते हैं। अब बात आती है कैसे चेक कैसे करेंगे? 6 कैसे बचेगा, 11 कैसे बचेगा, 11 कैसे बचेगा, 28 कैसे जोड़ेंगे, शेष 1 कैसे बचेगा, 2 कैसे बचेगा, 3 कैसे बचेगा, 0 कैसे बचेगा? सिंपल सी बात है। जैसे आप साधारण वर्ष लीप वर्ष का जो चेक करते हैं 4 का भाग देकर, तो इसी प्रकार जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन दूं यहीं आपको, क्वेश्चन है आपका कि 16 अगस्त 2020 का कैलेंडर है, 16 अगस्त 2020 का कैलेंडर किस वर्ष में समान होगा? क्वेश्चन लिखा अपना, 16 अगस्त 2020 का कैलेंडर किस वर्ष में समान होगा? तो आप क्या करेंगे कि इकाई ना, इकाई दहाई, ओनली इकाई दहाई की बात कर रहा हूं मैं। तो इकाई दहाई कितना है? 20 इकाई दहाई। इसमें आप अपनी मर्जी 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो बताओ शेष पर क्या बचा? 0 बचा, नहीं बचा, क्योंकि 4 पंजे 20, 0 क्या बचा? शेष 0 तो बचा। जब आपका शेष 0 बचा, 0 4 बचता, तो फिर 4 में 4 भाग दे तो कितना आता? 1 आता, लेकिन शेष का बचा 0 बचा। सीधी सीधी बात है, यहाँ 7 दिन का 7 का भाग दे सकते हैं, 7 का तो आप सप्ताह में देते हैं, आंख बीच के पल्ले की छोटी गांठ बांध लो, 7 का भाग जल्दी देते हैं सप्ताह के दिन। ठीक है, तो लो, तो 4 भाग दिया, 4 पंजे 20, कितना बचा? 0। तो 0 बचा, 0 का कोड क्या है? 28। 0 के सामने कौन है? 28। तो आज कौन चल रही है? 2020। लो, इसमें कितनी जोड़ दो? 28 जोड़ दो। लो, अगर आपके पास मोबाइल हो तो आप खोल कर देख सकते हो कि 2020 का कैलेंडर 2048 में भी कैसा होगा? समान होगा। इसी प्रकार देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी का क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 15 जुलाई
क्वेश्चन है आपका इसी से 15 जुलाई 15 जुलाई 2019 का कैलेंडर किस वर्ष में समान होगा? तो आप क्या करेंगे, उसे बंद करो उसे। तो आप क्या करेंगे, इकाई और दहाई में भाग देंगे। किसका भाग देंगे आप? इकाई और दहाई, यानी 19 है, 19 में मत चलाओ उसे, मत चलाओ। 19 में 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो 4 4 16 होती है, और 4 से 16 होती है, कितने बचा? 3 शेष बचा। कितना बचा? 3 शेष बचा। जब 3 शेष बचा आपका, तो 3 शेष के सामने कितना है? 11 कोड रखा मैंने। क्या रखा? 11 कोड रखा। तो 11 कोड रखा, तो लो देख लो आप, 2019 चल रही है और 11 ऐड करेंगे तो लो 0। यदि आपके पास मोबाइल हो तो चेक करके देख सकते हो बेटा कि 15 जुलाई को कौन सा दिन है, ठीक है। और 2030 यानी कितना? 15 जुलाई 2030 के दिन वही बार होगा। बीएसटीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। 10+2 एसएससी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, आप क्वेश्चन जाके जी चाहे यहां देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं आपके लिए एक छोटी सी टाइप बताऊंगा आपको। जैसे एक थोड़ा लिखूं आपको, हाँ वहां से उनको उठा दो, तार उठा दो। देखो टाइप है आपकी, इसमें रूल है, एक छोटा सा रूल है, गौर से समझना प्यारे दोस्तों। देखो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे 1 जनवरी 2020 सपोज करो 1 जनवरी 2020 को आ गया होगा, फ्लाइट मोड बटन। 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है, ठीक। सबसे पहले आपको ये देखनी है कि जी 20 है, जी साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है ना, तो आपकी लीप वर्ष है, तो साधारण लीप वर्ष है। तो देखो अब मैं आपसे कहूं कि 1 जनवरी 2021 के दिन कौन सा वार होगा। क्वेश्चन क्या किया मैंने कहा 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा। तो देखो दोस्तों कि इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, इसमें दिनों की संख्या 366 होती है। जब आप 1 जनवरी को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2021 को, तो देखो 2 दिन जोड़ लो इसमें, मंगलवार के दिन जोड़ लो 2, मंगलवार मंगल बुध गुरुवार, क्या आएगा? गुरुवार, ठीक। जैसे 2020 चल रही है, 2020 की 1 जनवरी को आप ऐसा करना, बार देखकर, और 1 जनवरी 2021 को बार देखना, तो 2 दिन बाद ही आपका क्या आएगा? बार आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि मैं इसे आपसे कह दूं कि 1 जनवरी 2017 को बुधवार है, क्या बोला मैंने? 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2017 को बुधवार है, तो इसी प्रकार 1 जनवरी 2018 को कौन सा वार आएगा। तो देखो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखो 17 है आपकी, 17 कैसी वर्ष है? साधारण वर्ष है। क्यों? 4 का भाग दिया, 4 से 16, 1 बचा शेष, पूरा भाग नहीं गया, तो हम कह सकते हैं कैसी वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो देखो जब 1 जनवरी को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2018 कौन सा वार होगा? तो इसमें बुधवार आ गया, क्या बुधवार, लो सब प्लस 1 जोड़ दो, तो बुधवार के बाद में क्या आता है? गुरुवार, ठीक। पता चल गया आपको? साधारण वर्ष में 1 जोड़ते हैं, लीप वर्ष में आपको 2 जोड़ते हैं।
इसी प्रकार यदि आप दूसरा क्वेश्चन देखो, यही बात करते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, यदि मैं आज आपसे बात करूं कि 1 जनवरी 2021 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को 2021 में कौन सा दिन होगा? लो सर, मैंने चेंज कर दिया। मैंने चेंज किया कि 1 जनवरी 2021 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? तो लो ध्यान रखना, चेक करना है कि 21 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ये कैसी है? साधारण वर्ष है दोस्तों। तो साधारण वर्ष है तो ध्यान रखना, जिस दिन से साल स्टार्ट होती है, जिस दिन बार से स्टार्ट होती है, वो वही दिन आपका 31 दिसंबर को ही दिन होगा। क्या होगा? 31 दिसंबर को ही दिन होगा। नेक्स्ट, यदि मैं आपसे कहूं कि 1 जनवरी साधारण वर्ष की बात किसकी है? साधारण वर्ष की बात है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा बार होगा? तो लो, तो इसमें आपका पता होना चाहिए कि 31 दिसंबर ये कौन सी वर्ष आ गई? लीप वर्ष, तो लीप वर्ष आ गई। तो 1 जनवरी का रविवार, तो 31 दिसंबर को बेटा का होगा? सोमवार होगा। आप अपने कैलेंडर में देख सकते, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ट्रिक्स क्या है, क्योंकि अब तक आपको ये याद नहीं हुई होगी, क्योंकि याद करने का तरीका मैं बताऊंगा। तो देखो याद करने का तरीका करना कैसे, तो देखो मैं याद करने का तरीका बताऊंगा, इस गोल घेरे के हिसाब से बताऊंगा। हाँ तो देखो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि इनकी कोड याद कैसे रखते हैं, क्योंकि जब अपना जन्मदिन निकालते हैं तो उसके लिए बहुत ही जरूरत पड़ती है कोडों की, क्योंकि वैसे कोड आपको याद होते ही हैं। ये लड़कियों वाला फोन नंबर नहीं है, इसको लड़कियों वाला फोन नंबर हो तो आगे एक बार बोल दो, बस याद हो गया। और वैसे बेटा ध्यान रखना, ये लड़कियों वाला ही फोन नंबर है, लड़कियों वाला ही क्या है? फोन नंबर है। तो देखो फोन नंबर कैसे मैं आपको कैसे याद कराऊंगा, लड़कियों वाला फोन नंबर, लेकिन क्या है इसमें लड़की के 12 नंबर है, और जो फोन नंबर कितने होते हैं? 10 नंबर होते हैं। तो देखें क्या हुआ था, मैं एक घटना बताऊंगा। आखिरी सामने घटना है थी मेरी, जब मैं दिल्ली घूमने गया था, वहाँ से मैं कोरोना वायरस को ले आया था। तो आप लोगों की दुआ रही तो मैंने कोरोना को भी हरा दिया। जैसे मुझे आराम मिलता जा रहा है, तो जैसे मैं अपनी स्टडी बरकरार रख रहा हूँ। तो चलो बात करते हैं अब हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी इन सभी महीनों के कोड याद करना सीखेंगे। तो देखो कैसे, एक जूली नाम की लड़की थी। किस नाम की थी? जूली नाम की लड़की थी। चलो देखो, जूली नाम की लड़की थी। किस नाम की थी? जूली। कौन थी ये? उच्चकनी, उदकनी, लो लंबे लंबे बाल जैसी थी। तो जूली थी, तो जूली ये कौन हो? जूला। जूला समझ तुम? वही समझ कौन? लड़का। लो, तो इस लड़के ने कहा इस जूली से, क्या कहा? इस लड़के ने कहा जूली से कि जूली, हाँ बोलो, कि जूली आई लव यू। जल्दी सी बात बोल दिया कि जूली आई लव यू। जूली घबरा गई, आई लव यू, लेकिन उसने लिखकर दिखाया कि जूली देख आई लव यू, आई लव यू, यानी फिर भी चबा गया। क्यों? कि वो बाई ओ यू होता है ना, बाई ओ यू। लेकिन बहुत जूला बड़ा समझदार था। जूला ऐसा था, उसने कह दिया जोर से जूली आई लव यू।
जूली को ये नहीं मालूम चली थी कि बाई और ओ कहां गए, बाई और ओ कहां गए, पता ही नहीं चला कि बाई और ओ कहां गए। तो लोग काउंटिंग करो, बताओ इसमें कितने 4 आ रहे हैं? 6 आ रहे ना, 6 आ रहे ना, तो 6 आ रहे तो देखो, तो देखो 6, तो हम कह देंगे जुलाई का कोड कितना होता है? 6। फिर उसने कहा, किसने? जूला ने, कि जूला, जूला कहता है किससे? जूली से, कि जूली क्या है? तेरे बिन तो मैं अकेला 0 सा हूं। अगर तुम मुझसे नाराज हो जाएगी तो जूली मैं तेरे बिन 0 हूं। तो जनवरी को 0, वो भी देखो कैसे जहरा ज ऐसे लिख दो, जाए तो हम नौ कर देंगे तो लो 0 बनी कि नहीं बनी बेटा? बात समझिए, मैंने क्या किया, ऐसे करके ऐसे, मैंने इसको ऐसे घुमाया तो लोग क्या बन गया? 0 बनेगा नहीं बना? तो हम कहेंगे जनवरी का 0, वो कैसे? कि जूली तेरे में 0 हूं, लेकिन तेरे में 0 तो हूं। जूली ने कहा अगर तेरे मेरे बीच अगर तीसरा आने में आया तो फाड़ दूंगा और मार दूंगा, फाड़ दूंगा मार दूंगा। जूला घबरा गया, जे क्या कहती है कि फाड़ दूंगा मार दूंगा, अगर तेरे मेरे बीच तीसरा इंसान आया, तीसरा इंसान आया, तीसरा, लो भैया तीसरा, तो फरवरी और मार्च को 3 और 3। अब आती है अप्रैल की बात। तो अप्रैल में फिर वो क्या कहती है? तुम अच्छे हो, या फिर वो कहता है तुम अच्छी हो, अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। तो लो चलो कोई बात नहीं, तुम अच्छी हो तो लो, लो कितना हो गया? 6। वो भी कैसे? जो आ होता है मैं आ ऐसे लिखता हूं, यदि लो 6 बना कि नहीं बना? अच्छे, चलो कोई बात नहीं। मई, लेकिन यो कहता है जूला मैं अकेला क्या कर सकता हूं? जूली मैं अकेला क्या कर सकता हूं? अकेला यानी एक, लेकिन जूली कहती है जूली 4 ओर, जून के माह में 4 ओर से क्या पड़ती हैं? गर्मी ही गर्मी। 4 ओर से क्या पड़ती हैं? गर्मी ही गर्मी। तो जूली 4, यानी जूली लड़की 4 जगह से आती थी। तुम समझ जाओ, आगे बात करो यार, यहाँ की बात कर रहा गधा। 4 ओर से जूली यानी जून में गर्मी पड़ती 4 ओर से, तो इसी की बात कर रहा हूँ। वो जुलाई का हो गया आपका, देखो 6 अक्षर होते हैं आई लव यू में, पूरा मत बोलना नहीं बेटा, बाई रो बदल बजा लेना, इसी से काम चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। अगस्त, अगर मगर, अगर मगर मेरे और तेरे बीच कोई आया, कौन कह रहा है? जूला कह रहा है जूली से, अगर तेरे मेरे बीच अगर दूसरा कोई इंसान आया तो आग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? आग, 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 आग सारे नहीं, बाकी मात्रा होती है, जिसे आग तो ऐसे लिखते हैं। जब आग लग गई तो खा गए तो होंगे, समझदार के सारे बहुत काफी होता है। आग यानी आग, अगला इंसान होता है आगे बोलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर, सितंबर, तो सितंबर लो एस, सितंबर एस, जल्दी काम चला लो एस, तो एस है ना एस, तो एस है तो एस कैसी लग रही जी? 5 किसी ना लग रही का? 5 किसी, तो हम कह सकते सितंबर में क्या होता है? 5 होता है। अक्टूबर ओसीटी, वही ओसीटी, अक्टूबर अंग्रेजी में लिखेंगे तो अंग्रेजी में तो जी का बन गई? 0 नहीं बन गई का? 0, तो हम कह सकते हैं अक्टूबर का 0। फिर कहता है नवंबर, नवंबर तो बात ही छोड़ दो। ठीक, दिसंबर, तो लो सा दिसंबर, तो दिसंबर, दिसंबर तो लो सा। जूली कहती है अगर तुम, जूला साहब अगर तुम मेरे देश की 5 ओर से अगर रक्षा करोगे, या मेरी 5 ओर से रक्षा करोगे, सब लोग 4 ओर से रक्षा करते हैं,
ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं 5 ओर से तेरी रक्षा करूंगा। तो 5 ओर से तेरी रक्षा करूंगा, 5 ओर से तो ले 5 हो गए, सिंपल सी बात है। जब 5 ओर से रक्षा कर रहे हो आप तो 5 हो गया उसका कोड। अब बचा नवंबर। नवंबर नवंबर कह रहे, नवंबर तो नवंबर यानी 9 9 9 9 9 9 और 9 का संबंध किससे, 3 3 वर्ग क्या होता है, 9 होता है ना। तो हम कैसे कह देंगे कि 3 होता है नवंबर का। कैसे होता है 3 नवंबर का, कि नवंबर यानी 9 और 9 का संबंध 3 से होता है। तो 3 का वर्ग क्या होता है, 9 ही तो होता है। तो हम कह सकते हैं नवंबर का कोड 3। तो एक बार आप देखें, मैंने कुछ नहीं कहा। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। जी बात होती तुम्हारी दोस्तों किसकी, साधारण वर्ष में कायम होते हैं, साधारण वर्ष में होते हैं प्यारे दोस्तों, साधारण वर्ष में। अब बात कर लो इकाई की, वही लीप वर्ष की बात कर लो, लीप वर्ष की बात कर लो। तो लीप वर्ष में मैंने आपके लिए बताया था, आपके लिए याद करो, मैंने यहाँ टाइप की थी तो क्या कहा था कि जे तुम्हारी जनवरी और जे तुम्हारी फरवरी, अच्छा फरवरी होती है, फरवरी। तो लो फरवरी, अब फरवरी बात ही गई है, काम चल जाना चाहिए तुम्हारा। तो लो, तो लीप वर्ष में होता है इसका 6, इसका क्या होता है 2, इसका 6 होता है, इसका क्या होता है 2, काय में लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में लो तो हम कहेंगे फरवरी में, तो फरवरी में क्या होता है 2 होता है, जनवरी में क्या होता है 6 होता है। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपके लिए आज कैलेंडर पढ़ाया था। आज पार्ट नंबर कैलेंडर का 2 है। तो इसी प्रकार में कैलेंडर हो गया पूरा। ठीक, इसी प्रकार अब जो तुम्हारी प्रश्नावली आएगी वो आएगी तुम्हारी वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण आएगी। और वर्णमाला परीक्षण में मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ। कैलेंडर मतलब ये समझ लो आपके लिए समझाने का ज़्यादा पैटर्न रहता है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, बड़े भिन्न भिन्न क्वेश्चन लाया हूँ। और टाइम में आपके लिए बहुत टाइम पढ़ाऊंगा, टाइम के हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं आपको। कोई अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरा सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि हाँ कि वीडियो आ चुकी। ठीक, वो घंटी सी होती है, लटकी सी घंटी सी होती है, उसको ज़रूर प्रेस करें। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।